जय हिंद। और आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, यानी ट्रायंगल के बारे में समझेंगे। ट्रायंगल क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। त्रि का मतलब ही होता है तीन, ठीक है। और भुज मीन्स क्या होता है? उसमें भुजा, यानी कि जो फिगर जो है या जो आकृति या जो शेप, जो आकार, जो भूमि का टुकड़ा या जो कोई भी वस्तु जिसके तीन किनारे हो उसको हम लोग त्रिभुज या त्रिभुजाकार कह सकते हैं। जो वस्तु त्रिभुज के जैसा हो तो उसको त्रिभुजाकार कहते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर। अब समझेंगे, यहां पर यह समझा हमने कि जो भी चीजें जिसके तीन साइड हो या तीन साइड से तीन लाइंस से घिरा हुआ हो, बना हुआ हो, उसको क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। अब यहां पर दूसरी बात यह आती है कि त्रिभुज के इंटीरियर एंगल भी इसमें बनते हैं। दो प्रकार तीन प्रकार से एंगल बनते हैं। इसको अगर बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार से बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे बढ़ा सकते हैं इसको। तो जो एंगल अंदर में बनता है उसको इंटीरियर एंगल कहते हैं, और जो बाहर में एंगल बनता है उसको एक्सटीरियर कहते हैं। तो हम लोग बाहर की यहां पर भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे जब हम लोग बाहर की बात करेंगे तो क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ज्योमेट्री में। तो इसके इंटीरियर एंगल की जो ऐड होती है, जो सम होती है, वो 180 डिग्री हमेशा होती है। यानी कि जो त्रिभुज के तीनों कोण हैं अंदर वाले, तीनों कोण अंदर वाले, अगर तीनों को जोड़ें तो वो 180 डिग्री ही आएगा। वो चाहे कोई भी त्रिभुज क्यों ना हो, कैसे भी आप त्रिभुज बना दीजिए, कैसे भी बना दीजिए, किसी फिगर में बना दीजिए, इसके जो इंटीरियर एंगल होंगे वो 180 डिग्री के ही होंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखेंगे जो त्रिभुज होता है वो 6 प्रकार का होता है। बहुत बच्चे याद किए रहते हैं कि 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, और 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, त्रिभुज में 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। इसको याद रखिएगा, क्या होते हैं? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ठीक है, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अब यहां पर ये समझिए कि 3 साइड्स भी होते हैं, 3 एंगल। तो इसी से आप लोग याद रख सकते हैं कि एक त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। 3 एंड 3 कितने हो जाएंगे भाई? 6 टाइप्स के हो जाएंगे। इसको याद रखना है। 3 जो है अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड 3 जो है अकॉर्डिंग टू एंगल्स, ये दोनों मिलाकर के 6 प्रकार के आपके त्रिभुज होते हैं। अब बारी बारी से उन चीजों को समझेंगे कि आखिर 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला हम लोग सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू, हम लोग एंगल देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है। पहले 3 हम लोग एंगल के अनुसार देख लें, फिर उसके बाद हम लोग 3 साइड्स के अनुसार देख लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सबसे पहला जो होता है आपका, इस प्रकार का आप लोग ने ट्रायंगल देखा होगा जिसमें ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इस त्रिभुज को हम लोग कहते हैं क्या? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये दोनों जो होते हैं, इसके दोनों अदर वाले जो एंगल्स होते हैं ये 45 डिग्री के होते हैं। ये हमेशा ऐसा हो निश्चित नहीं है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, इसके 3 पार्ट होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के 3 पार्ट होते हैं। इनके 3, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर कि 3 इसमें भुजाएं हैं, लेकिन इन तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है। इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। इस नीचे वाले साइड को क्या कहते हैं? इसमें आधार कहते हैं, बेस। और इस चीज को हम लोग कहते हैं लंब। क्या कहते हैं भाई? लंब कहते हैं। इसको परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और इसको कहते हैं क्या? बेस। तो ये सबसे पहला आपका जो है समकोण त्रिभुज, जिसके एक एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो होता है वो उसका एंगल जो होता है छोटा होता है, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि जितने भी ट्रायंगल्स आएंगे उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर आपका जो है ये दिख रहा है कि 90 से कम हो गया,
और ये जो जितने भी इसमें एंगल्स हैं वो उसकी वैल्यू जो है 90 से कम है। तो जब 90 से कम है तो इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा, इसका कोई वो नहीं है कि इसमें 90-90, इसमें जो माना जाता है कि सब 60-60 का ही होता है। अगर इक्वल टू में देखें तो सारे एंगल्स जो होते हैं वो 60-60 डिग्री के ही होते हैं। अगला देखेंगे, ये बेस से ही ट्रायंगल का निर्माण किया जाता है। ये आपका अगला ट्रायंगल है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये 90 डिग्री से क्या हो गया भाई, अधिक हो गया है, और ये 90 डिग्री से क्या था, कम था। अगर ये 90 डिग्री सीधा जाए तो इसे ये कम था इधर, ठीक है। ये क्या है, ज़्यादा है इधर। तो जब 90 से कम होता है एंगल भी तो उसको न्यून कोण कहते हैं, और जब ये 90 से जब ज़्यादा हो तो इसको क्या कहते हैं, अधिक कोण। यानी कि अधिक कोण से बना है ये, तो इसको क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा है कि ये जो 3 त्रिभुज हैं ये तीनों अभी हम लोग अकॉर्डिंग टू एंगल देखे हैं। अब आगे हम लोग चौथा देखेंगे, अकॉर्डिंग टू साइड। क्या देखेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू साइड। अब 3 भुजाएं के अनुसार होते हैं, तीनों भुजाओं के अनुसार हम लोग देखते हैं। पहला वो एंगल, वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसको तीनों साइड्स आपस में क्या हो, एकदम इक्वल हो, हर तरफ से इक्वल हो, ठीक है। साइड इक्वल हो, एंगल से मतलब नहीं है। अगर कहे कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, सारे इसमें साइड्स जो है इक्वल होने चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब आगे ध्यान देंगे, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम का मतलब क्या होता है भाई, बराबर होता है। अब बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा, ठीक है। बाहु मतलब बाह, जिसकी भुजाएं, तो सम का मतलब एकदम बराबर होना चाहिए। अब भुजा यानी कि उसका भुजा जो है एकदम बराबर होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सारे साइज जो है इसके, जो इसकी लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए। अगला जो आता है, जिसके 2 साइड आपस में इक्वल, कोई दो ठो साइड, मान लो कि ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये नीचे वाला हमारा इक्वल नहीं है, तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, सम का मतलब सम हो गया, मतलब बराबर, और द्वि का मतलब केवल 2 ठो, केवल 2 ठो। अब बाहु का मतलब भुजा, यानी कि जिसके केवल 2 भुजाएं बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं आइसोस्केल्स, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। अगला समझेंगे, छठा, 6th एंड लास्ट, वो त्रिभुज जिसकी कोई भुजाएं आपस में बराबर ना हो, ठीक है। इसमें मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर दे दिया, ये 5 सेंटीमीटर दे दिया, ये 6 सेंटीमीटर दे दिया, तो कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्केलन, स्केलन ट्रायंगल, जिसको कहते हैं विषम बाहु, विषम, विषम बाहु। विषम का मतलब क्या होता है, विषम का मतलब होता है अलग अलग। जैसे अगर रीजनिंग बनाया जाए, या आप लोग किसी क्लास में, छोटे क्लास में पैटर्न पढ़े होंगे, तो उसमें देता है कि इसमें से ऑड चुने। ऑड का मतलब क्या होता है, एकदम अलग चुनना है, ठीक है। अगर 4 ऑप्शन देते कि चिड़िया, सॉरी तोता, तोता, मोर, मुर्गा, देसीला मुर्गा, उजर का मुर्गा नहीं, और एक होता है मगरमच्छ, तो इसमें से ऑड कौन है भाई, इसमें से ऑड कौन है, तो मगरमच्छ ऑड है, मतलब कि सबसे अलग है। तो इसमें जिसमें सारे भुजाएं विषम हो, अलग अलग हो, उसको क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि स्केलन ट्रायंगल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक जो मैंने समझाया वो समझ में आया हो। अगर आपको यह क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना उससे भी ज़्यादा ना भूलें, ठीक है। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।